हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर बीपीएससी क्लासेस। PYQ पढ़ लो, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, पछताओगे बाद में। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रीलिम्स के लिए और बीपीएससी के लिए PYQ यही कहलवाता है। ये रीज़न इसलिए है क्योंकि PYQ के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और आपके अभी की तैयारी के लिए और मॉक टेस्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टॉपिक वाइज आपको PYQ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिसने भी मेरे पिछले क्लासेस नहीं देखे वो जाके ज़रूर देख लो। और ये है अर्थव्यवस्था की क्लास नंबर 6 जिसमें मैं 161 क्वेश्चन तक करवा चुकी हूँ और मैं आज शुरू करूँगी 162 क्वेश्चन नंबर से, ठीक है। और इसमें टोटल क्वेश्चन 218 है। तो देखते हैं आज हम लोग कितना कंप्लीट कर पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है, भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था। मतलब IDF को पहले क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था भारत सहायता क्लब, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो, इंडियन डेवलपमेंट फोरम IDF का प्राथमिक नाम ये था भारत सहायता क्लब और इसका गठन 1958 में भारत के आर्थिक विकास को सहायता देने के उद्देश्य से किया गया था। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 163। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो किस चीज़ से, तो ऑप्शन नंबर बी एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग आते हैं, देखिए भारत की अधिकांश आबादी लगभग 60% कृषि कार्य पर निर्भर रहना, बेरोजगारी, तकनीकी का सीमित प्रयोग, न्यूनतम आय और ये सारा कुछ जो सामाजिक रूढ़िवादिता है ये सब भारत में है। हम भारतवासी हैं और हमें इस बारे में बहुत अच्छे से पता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 164। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है, तो वो किससे संबंध है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए बिक्री कर से, ठीक है, बिक्री कर से। और इसके बारे में देख लो, GST का फुल फॉर्म तो सभी को याद होगा, गुड एंड सर्विस टैक्स। देखो, वर्तमान में समाप्त कर, इसे समाप्त कर 1 जून किसे समाप्त कर गया, तो हमें देखते हैं। देखो, संशोधित मूल्य वृद्धि एक अप्रत्यक्ष कर था, मतलब टैक्स था जिसका संबंध बिक्री कर से है। यह वस्तुएं एवं सेवाओं के सृजन को लेकर अंतिम उपयोग पर लगाया जाता था। वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और 1 जून 2017 से GST इसके बदले लागू किया गया, ठीक है। तो जो मूल्य वृद्धि कर था, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स था, उसके जगह पे कौन आया है, GST आया है, जो कब लागू हुआ, 1 जून 2017 को। तो सबको याद रखना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 165। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो देखो ये था ऑप्शन नंबर बी समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। और ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 से हुई थी। इसका कार्यकाल 7 से 12, सबको जानते होंगे 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र एवं अधिक समावेशी और धारणीय विकास का करना था, ठीक है। 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। इसमें 3 पंचवर्षीय योजना का उल्लेख किया गया है। पहला है देखो 11वीं, दूसरा 12वीं और तीसरा 6ठी, ठीक है। तो अच्छे से याद करना और नोट भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पे। क्या कह रहा है, 1 रुपये में, देखो 1 रुपये के नोट का हस्ताक्षर होता है, 1 रुपये के नोट का हस्ताक्षर होता है तो वो किसका होता है, तो होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 167। देखो क्या कह रहा है कि भारत में योजना विकास की अवधि थी, मतलब वह समय जिस समय पंचवर्षीय योजना का, मतलब उस समय पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी, तो वो थी 1966 से 1969, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 168 पर। 168 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई है। देखो, रोलिंग प्लान किसे कहते थे, यही जो ऊपर क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा ना कि अवकाश आया था, तो उसके बीच में रोलिंग प्लान को ऐड किया गया था। तो ये था जनता सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखो, भारत में अनवरत का कार्यकाल 1978 से 80 ईस्वी था। देखो, रोलिंग प्लान इस समय आया था, उस समय अवकाश
का कालखंड था, मतलब उस समय कोई प्लान नहीं बना था और एक्ट में 78 से 80 तक रोलिंग प्लान आया था। इस योजना के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, तो रोलिंग प्लान के समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। और देखो ये कौन से थे? जनता पार्टी के सरकार थे द्वारा प्रारंभ किया गया था। बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने 1980 में इस योजना को बंद कर छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 169। राजकीय घाटा कहते हैं। अब आप लोग कहते होंगे घाटा ये क्या है? तो देखो घाटा क्या है? जो सरकार को होता है, ठीक है, लॉस। तो देखो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, बजट घाटे का योग सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। ओके, आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 170। 170 क्या कह रहा है? एक बार ध्यान देंगे सभी, क्या दे रहा है? क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई ऑप्शन नंबर ए 1956 में। ठीक है, और ये हाँ याद रखें ना, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। तो ये उस समय का क्वेश्चन है जब ये पूछा गया था, तो मैं इसका लगा दूँ उस समय 15%, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पे। क्या कह रहा है? भारत में 1991 और 2000 के बीच में साक्षरता दर की वृद्धि थी, तो ये थी 12.6%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 173। 173 क्या कह रहा है? 173 क्या कह रहा है? भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रतिशत पूर्ति कोयले से है, तो वो कितना है? 67%। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 174। भारत का 40% जो सड़क परिवहन होता है, तो सड़क परिवहन होता है कब, कैसे होता है? तो वो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो अब हम लोग देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो किसके द्वारा बनाया जाता है? इसका NHDP है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 BPSC और 175 क्वेश्चन नंबर पे। लगता है आज हम लोग 200 क्वेश्चन तक टच कर लेंगे। आज नहीं तो कल आखिरी क्लास होगी और अर्थव्यवस्था पूरा एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विज्ञान शुरू करेंगे, जिसमें पहले भौतिक, फिर जैसे भी हो, पहले भौतिक पढ़ सकते हैं या पहले जीव विज्ञान, फिर रसायन, फिर भौतिक। ओके, तो हम लोग उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 175 पे। निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए कि नीचे दिए गए कूटों पर प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ये है कथन जो दिया हुआ है, गत सदी के 80 से दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थित्यांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। और देखिए रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन क्या कह रहा है? कह रहा है इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी ही है, सी होगा। ए सही है परंतु यानी किंतु आर गलत है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 176। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसमें सही है 2 और 4, यानी ये और ये सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसे पढ़ लो कौन कौन से सही है, क्या रीजन से सही है। तो इसका अर्थ हरित क्रांति के अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। हाँ सही बात है। और दूसरा देखो, इसका लक्ष्य था पशुपालन, सामाजिक वानिकी एवं मत्स्य पालन के साथ साथ सत्योत्पादन का समाकलन करना है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये भी याद रखो कि भारत में जो द्वितीय हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो 2010 से 11 था। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 177 क्या कह रहे हैं? भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। ये बात तो गलत है, भारत में भी प्रति व्यक्ति ऊर्जा अच्छी खासी है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 178 क्या कह रहा है?
देखो, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसमें 1 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। जिसने भी यहाँ तक क्लास देखा उसने अगर पीछे का मेरा क्लासेस नहीं देखा तो उसमें सारा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद बिहार विशेष, मतलब बिहार स्पेशल, बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासेस आ चुके हैं, तो उसे जाकर जरूर देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ उसमें है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पे। क्या कह रहा है कि देखो, भारत के अद्यतन निर्यात आयात व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसमें से सही होगा 1, 2, 3 तीनों सही हैं, इसे पढ़ लो और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 180 में कह रहा है भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। तो ये उस समय का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से बिहार था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। तो ये है कॉर्पोरेटिव टैक्स, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पे। भारत निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो ये है बाजार दर, यानी ऑप्शन नंबर सी इंटरेस्ट रेट सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 183। जिसे भी आंसर पता होगा, जो क्वेश्चन बोलती हूँ, तो उसे आंसर ना देख करके उसके क्वेश्चन पढ़ के खुद से आंसर लगाइएगा, आपके प्रैक्टिस और अच्छे होंगे, ठीक है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर का अंश क्या होता है, वो बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित होगी तो हमारी टर्शियरी सेक्टर में बढ़ता रह जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 184 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ये थी छठी, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। और नाबार्ड तो इम्पोर्टेंट है, ये मैंने पहले भी बताया था कि नाबार्ड से क्वेश्चन आया था 2-3 बार। दूसरी पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो ये थे PC महालिबोनिस, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ओके। और ये कब था, 56 से 61 के टाइम, मतलब 1956 से 61 के कार्यकाल में, ठीक है। अब 186 में क्या कह रहा है कि देखो, आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है, तो वो किस चीज़ का। तो कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और लिस्ट से क्वेश्चन आएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो एक बार फोकस जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। तो ये है ट्रेड, ये ऑप्शन नंबर ए सर्विस सेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र सही है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 188, भारत के राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, याद रखना इसे CSO कहा जाता है, ओके। क्या कहा जाता है, CSO, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं 189 क्या कह रहा है, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो सबको पता होगा, ये 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर बी राइट है। और आज का आखिरी क्वेश्चन 190 क्या कह रहा है, अंतरिम चल नीति समायोजन सुविधा ILAF को किस समिति ने सुझाया था। तो किसने सुझाया था, तो नरसिम्हन समिति, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आज मैंने फिर कितने क्वेश्चन कंप्लीट करे, अबाउट 30 क्वेश्चन हो गए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास में लास्ट तक बने हुए हो, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत फ़ायदा ही होगा। और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग इसमें से इंपॉर्टेंट छाड़ सकते हो। और रही बात, आज कल लास्ट क्लास होगी इसमें अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक जिसने भी देखा उसे थैंक यू, और जितने व्यूज़ आते हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी क्लास आप लोग को प्रोवाइड करूँ। और हाँ, जो शॉर्ट नोट अपलोड किए जाते हैं उसे ज़रूर देख लो और उसका अपना शॉर्ट नोट बना लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं उसमें शॉर्ट्स बनाती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ और फुल तैयारी के साथ। तो थैंक यू।